भाई बस ऐसे दौड़ के भाई पीछे आना यार। ओए सर इधर देखिए सर इधर राइट में सर संसद के कैमरे सर संसद के कैमरे में। अरे सर रुको 5 मिनट। बिहार का बोलता है एक फोन तेरा लगता नहीं है 50 फोन तेरे में 2 ढाई बजे के बीच में 50 फोन की देती है 50 फोन पिचारे वो साइड मैम सामने है क्या इधर मैम यू सेंटर प्लीज या सेंटर या मैम सेंटर मैम कार सेंटर प्लीज होगा तो मैडम या मैडम बोथ ऑफ यू हियर प्लीज मैडम सर थोड़ा पीछे ना है थोड़ा पीछे ना मैडम सर मैडम या मैडम ऊपर मैडम स्ट्रेट मैम या प्लीज मैम या मैम ये सेंटर या मैम या लास्ट वन मैम डाउन मैम या प्लीज भाई थोड़ा पीछे थोड़ा अरे सर या सर या सर या सर या सर एक मिनट मैडम एक मिनट एक गर्व से ये कहता है कि हमारी सरहद डिफेंड कर रहे हैं हमारे सैनिक, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर सोल्जर्स हु डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स। दोस्तों ये दर्द हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारी सरहद हमारे सैनिक डिफेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की शाम कुछ अलग है। आज की शाम उन सैनिकों के बारे में है जो ऐसे युद्ध में प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए जाते हैं, यानी सैनिक को दुश्मन मुल्क अपने पास लेकर कैद कर लेता है। थिंक अबाउट इट, बॉर्डर्स पे वॉर खत्म हो जाती है, लेकिन इन सैनिकों को जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं और उनकी फैमिलीज, उनकी वाइफ, हर एक के लिए युद्ध खत्म नहीं होता। इट्स ऑन, यानी उनके लिए जंग जारी है। पिछले 17 सालों से टेलीविज़न ने मुझे मौके दिए हैं अलग अलग तरह की कहानियाँ कहने के लिए। आज मैं यहाँ आप सब जर्नलिस्ट के सामने हूँ। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि मेरा करियर जर्नलिज्म से ही शुरू हुआ था। तो रोज़ सुबह आना और शाम तक कुछ कहानियाँ कहना, ये मेरा प्रोफेशन रहा है।
पिछले 7 सालों से स्टार प्लस पे अलग अलग तरह की कहानियों से जुड़ने का मुझे मौका मिला है, लेकिन शायद ऐसी शाम मेरी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं आई। और इसके लिए जो श्रेय जाता है वो 2 दुनिया के बहुत बड़े कहानीकर्ताओं को जाता है। गिडियन राफ, जो यहाँ नहीं है, जिन्होंने ओरिजिनली ये कहानी हाथों फिल्म लिखी, और मेरे दोस्त निखिल अडवाणी, जिन्होंने कि इसका भारतीय इंटरप्रिटेशन यहाँ पर रखा है। स्टार प्लस के बारे में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस देश के सबसे बड़े स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म रहे हैं पिछले 17 सालों से। इस देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है अच्छा, जो कि लगातार सीधे इन कहानियों से जाकर जुड़ता है, जो कहानियाँ आपने स्टार प्लस पर देखी। अगर देश में पोस्ट लिबरलाइजेशन का एक इरा आया जिसमें कि लोगों को लगा कि अब पैसा कमाना ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो वो जोड़ा गया स्टार प्लस पर आ रहे एक गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के साथ। उसके बाद अगर हमने उन मुद्दों को सामने रखा जो घर के अंदर महिलाओं के मुद्दे थे, तो चाहे वो हमारी पहली सोप सीरीज़ थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या फिर कुछ ही महीने पहले ख़त्म हुई दिया और बाती हम, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को हमने हमेशा सबसे पहले सबसे आगे रखा। उसके बाद जब हमने बात की अडेप्टेशंस की, इंटरप्रिटेशंस की, तो हमारी नज़र गई भारत के बड़े ग्रंथों पर, और हमने पहले महाभारत और फिर सिया के राम ऐसी कहानियाँ कहीं, जहाँ हमने फिर उन मुद्दों पर अपनी नज़र डाली जो हमें लगा कि आज हमारे मुल्क में बहुत मायने रखती हैं। और I'd like to thank काफ़ी लोग हैं जो जिनकी वजह से ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आज। जैसे कि आपने ट्रेलर देखा, उसमें लिखा है from the director of Kalonao and D-Day. So I want to thank Star for forgetting all the other stuff that I've done. And not forgetting, I don't think you can forget मैंने बाकी क्या किया है, but overlooking some of the stuff that I've done and remembering that these two are very special films. तो जो कलोनाओ और डी-डे जिसके बारे में मतलब ये जब मैंने डी-डे बनाई, लोगों ने कहा कि कलोनाओ के डायरेक्टर ने कैसे डी-डे बनाई, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट वन इज़ लाइक दिस एंड द अदर वन इज दे आर पोल्स अपार्ट। बट आई थिंक दैट जो एक अहम चीज़ है डी-डे में वो है इमोशन, ह्यूमन इमोशन। 4 रॉ एजेंट्स के बारे में जो उन पे बीतती है, जो उनको करना पड़ता है, द सैक्रिफाइसेस दे हैव टू मेक। तो ये मतलब ऑन द सरफेस जो है वो लगती है कि थ्रिलर है, सस्पेंस है, बट एट द हार्ट ऑफ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ सेपरेशन, ऑफ सैक्रिफाइस। जो जब मैंने हाथू फिल्म गिडियन रैफ की जो बनाई हुई शो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि द शो इज़ कॉल्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW, बट द रियल प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो उनकी बीवियां हैं, उनकी फैमिलीज़ है। हम लोग भूल जाते हैं कि उन पे क्या बीतती है, उनको क्या करना पड़ता है 17 साल से। जो एक टू बी इम्प्रिजन्ड बाय होप, one thing, the hope is something that keeps you alive and keeps you going, but they are imprisoned by the fact कि शायद वो लोग अगर वापस आए and I have moved on, how will they feel, what will happen to them? That is something that really appealed to me. And जब गौरव और शौगतो जो वहाँ पे बैठे हैं, they came to me and they said कि we are willing to overlook all the rubbish that you've made